सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के शुमार की अहम खबरों के लिए सीधा आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर श्रीनगर से ब्यूरो चीफ हमारे सैयद तजम्मुल आपको सिलसिलेवार तरीके से सभी खबरें बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शफान। नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप सभी का इस्तकबाल है। रियासत जम्मू कश्मीर में अभी तक की 5 अहम खबरों के अलावा मौसम ने आज सुबह सुबह रखना डाला। करीब 5:20 पर अलल सुबह से अभी तक श्रीनगर शहर और शुमाली कश्मीर में बारिशों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने बताया ये मानसून का असर है और आज पूरा दिन जो है बारिशें रहेंगी और शाम के बाद जो है पहलगाम अमरनाथ केव के आसपास बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी आ सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा आज श्रीनगर शहर से जिन 5 अहम खबरों का खुलासा हम आप तक पहुंचाएंगे उनमें शोपियान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जहां पर जाउरा में अभी भी मुहसरा जारी है, जहां पर मिलिटेंटों के छिपे होने की इतला सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई थी। इसके अलावा अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के शिकंजे में है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हिसाब किताब लेने के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला का बयान, मैंने कोई खता नहीं किया, गुनाह नहीं किया, क्रिकेट की बहबूदी के लिए काम किया, अगर ये गुनाह है तो मैं सजा उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ईडी ने अपना फाइल होमवर्क तैयार किया है। कुल मिलाकर 51 करोड़ रुपया का जो घोटाला है वो JKCA में अभी भी है। नाजरीन, इसी के साथ एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। नाजरीन, नई दिल्ली से एक ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचाते हैं कि जम्मू कश्मीर में ट्रिपल तलाक बिल पर अब सदर जमहूरिया ने अपने दस्तखत कर दिए हैं। जी हां, सबसे बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर से कि जहां ट्रिपल तलाक की बिल को लेकर लगातार चर्चा जारी था, तलाक की सलासा बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिली। राज्यसभा लोकसभा में मंजूरी के बाद, वोट हासिल करने के बाद अब इस बिल को सदर जमहूरिया के पास भेजा गया था दस्तखत के लिए, और सदर जमहूरिया के पास दस्तखत के लिए भेजा गया था बिल, और दस्तखत होने के बाद अब जो ट्रिपल तलाक का कानून है वो साफ हो गया, पास हो गया। हालांकि लोकसभा उसके बाद राज्यसभा में इस कानून को तकवीयत मिली थी। वोट हासिल करने के बाद ये कानून जो है तलाक सलासा का वो साफ हो गया। तलाक सलासा कानून 19 सितंबर 2018 से होगा अब नाफिज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस पर दस्तखत हस्ताक्षर किए, जिसका गालिबन मकसद ये हुआ कि अब ये तलाक जो है सलासा बिल जो है ये मुकम्मल हो गया है और ये कानून जो है इसकी मुकम्मल अवल आवरी जो है 19 सितंबर से देखने को मिलेगी। तलाक सलासा बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी, इंतहाई अहम खबर, ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आपका सिर्फ और सिर्फ जी सलाम पर। नाज़रीन, ब्रेकिंग खबर, तलाक सलासा बिल जो है उसको सदर जमहूरिया के पास दस्तखत के लिए भेजा गया था और दस्तखत होने के बाद अब ये कानून जो है ये पास हो गया है और इसमें काफ़ी मुखालफत भी हुई है। और वहीं PDP, NCP, JDU कई एक पार्टियों के जो लीडरान है वो राज्यसभा में मौजूद ही नहीं रहे। बाद में उन्होंने कहा कि धोखे से बिल पास किया गया और उन्हें वोटिंग के बारे में आगाही नहीं की गई। हालांकि पूरा मुल्क जानता है कि वोटिंग के लिए 4 बजे का अमल मुकम्मल किया गया था कि 4 बजे के बाद राज्यसभा में इस बिल से मुतल्लिक वोटिंग होगी, जिसके बाद 99 वोट हासिल करने के बाद, यानी 99 वोट हासिल करने के बाद ट्रिपल तलाक का जो बिल है अब ये कानून बन गया, मंजूर हो गया और सदर जमहूरिया हिंद ने इस पर अब मोहर सबत कर दी है। मोहर सबत होने के साथ ही ये कानून जो है अब इंतहाई लाजिम होगा। अब ये देखना होगा कि इस कानून को जहाँ राज्यसभा और लोकसभा में अवामी रिप्रेजेंटेटिव की नुमाइंदगी हासिल थी, हक हासिल था, सपोर्ट हासिल था, उसके बाद सदर जमहूरिया के पास जब ये बिल भेजा गया, इस तरह से तलाक सलासल बिल का जो है वो अब कानून बन गया। तलाक सलासा बिल बना अब कानून। सदर जमहूरिया ने किए दस्तखत, राज्यसभा और लोकसभा में मिली मंजूरी, उसके बाद अब 19 सितंबर 2018 से होगा यह कानून नाफिज। यानी पीछे डेट अगर हम ले जाएंगे, क्योंकि इसकी कोशिश काफ़ी टाइम से चल रही थी कि तलाक सलासा बिल को जो है जल्द से जल्द मंजूरी मिले, और मंजूरी मिलने के लिए इससे पहले ज़रूरी था कि लोकसभा में अक्सरियत के साथ इस बिल को मंजूर किया जाए, उसके बाद राज्यसभा में मंजूरी मिले। और राज्यसभा में भी काफ़ी कुछ मामला चले, शायद PDP, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, खैर कोई राज्यसभा मेंबर मौजूद नहीं है, लेकिन नेशनल पार्टीज के में काफ़ी लोगों ने एब्सटेन किया, एब्सेंट रहे, गैर हाजिर रहे, जिसमें गैर हाजिरी में कांग्रेस लीडरान की भी अच्छी खासी तादाद शामिल है। और बिलाखिर सिर्फ 99 वोट हासिल करने के बाद राज्यसभा में ये बिल मंजूर किया गया। इस तरह से तलाक सलासा बिल जो है वो कामयाबी के साथ मंजूर हुआ और सदर जमहूरिया ने इस पर मोहर सबत करके, दस्तखत करके इस बिल को कानून के तौर पर अब सामने लाया जा चुका है।
इस बिल को लेकर काफ़ी चर्चा था, काफ़ी परेशानियां थी, काफ़ी दुश्वारियां थी। जहां एक तरफ मुस्लिम अक्सरियत इलाके जो थे वो कह रहे थे कि इस बिल से शायद किसी न किसी हद तक जो दीन के मामलात, कुरान और सुन्नत के मामलात है और जो अमली जामा है इस्लामी तालीमात के नूर में और उन तालीमात पर चलने की कोशिश करनी होगी, उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा था। हालांकि कई मुसलमानों ने इस बिल का साथ भी दिया पूरे मुल्क में, जिनमें मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं, इलाकों के ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की हम जब बात करते तो चलते सीधे अपने साथी शुएब रज़ा के पास। शुएब रज़ा, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो मज़ीद तफसीलात जानना चाहूँगा कि इस ट्रिपल तलाक बिल को, तलाक सलासा को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के बाद एक कानून पास हो गया, किस तरह से अब मुल्क में इस बिल के हवाले से अवामी राय होगी? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि लंबे वक्त से इसका प्रोसेस चल रहा था। लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से बिल पास हुआ और राज्यसभा में अक्सर अटक जाया करता था, लेकिन राज्यसभा में भी जैसे सदन ने पास किया इसको, इसके बाद पूरे मुल्क में आपने देखा जो रद्द अमल आए। हालांकि कुछ मुसलमान जो उलमा है उन्होंने एतराज जताया हमेशा की तरह, लेकिन जो मुस्लिम औरतें हैं, जो खातून हैं, उन्होंने इसका खैर मकदम किया और सदर जमहूरिया की मुहर उसके बाद अब लग गई, यानी कि पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर कानून बन गया और ये नाफिज हो गया पूरे मुल्क में। 19 सितंबर 2018 से इसको लागू हुआ माना जाएगा और अब जो भी ट्रिपल तलाक का मामला अगर कोई सामने आता है तो यकीनन इसी के हिसाब से उसको सजा होगी और जो खातून है उसको इसी कानून के हिसाब से इंसाफ मिलेगा। एक तरीके से देखा जाए तो यकीनन शुएब रज़ा, चूंकि आप इस ट्रिपल तलाक बिल को ज़बरदस्त कवर कर रहे थे और आपने काफ़ी सियासी रहनुमाओं से बातचीत की, उलमा से, खतीब हुज़रात से, तो क्या डिफरेंट होगा जो शरी कानून है? क्योंकि हमने देखा कि मुल्क में मुख्तलिफ गोशों में रहने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों से वाबस्ता लोग हैं, क्या डिफरेंट होगा जिसको हम ये ओपिनियन बना लें कि इसमें मुसलमान ख़वातीन की जो है कस्टडी जो है, उनकी जो परेशानियां हैं उसको कम तरीके से देखा जा सके? देखिए, एक साथ 3 तलाक देने का जो मामला है तजम्मुल, जाहिर सी बात है उसमें इसको इस्लाम में भी मना किया गया है और अक्सर इस तरह की खबरें पिछले कुछ सालों में और ज्यादा बढ़ती रही कि एक साथ 3 तलाक देकर खातून को बाहर घर से निकाल दिया गया। तो कम से कम अब ये एक डर लोगों के दिल में रहेगा कि वो एक साथ 3 तलाक नहीं देंगे, बल्कि शरीयत ने भी जो बताया है कि 3 महीने का जो वक्फा है आप उसको मुकम्मल कीजिए। अगर आपको अलग होना भी है, आपको तलाक चाहिए भी, तो उसी तरह से एक तरीके से महिलाओं को भी जो औरतें हैं उनको भी एक कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा कि कोई ऐसे ही अचानक छोड़कर उनको नहीं जाएगा। लोगों के मर्द के दिल में भी डर रहेगा कि अगर वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो हालांकि इसकी मुखालफत कर रहा है और अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। कुछ दिनों के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक भी होगी, अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसमें गौर व फिक्र किया जाएगा पूरे मुल्क के जो बड़े उलमा हजरात है या बोर्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं कि आगे किस तरह से इसको कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज किया जा सकता है और किस तरह की चीजें हो सकती है। इन तमाम बातों पर गौर करने के लिए वो बैठक होगी, लेकिन अभी यही है कि कानून बन चुका है और ये पूरे मुल्क में नाफिज हो चुका है। सदर जमहूरिया की मुहर के बाद एक तरीके से एक बड़ी राहत मुस्लिम औरतों के लिए जो सरकार इस तरह का दावा करती है उस लिहाज से एक बड़ी राहत इसको माना जाए। स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त सलाम कश्मीर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों पे मबनी प्रोग्राम फेसबुक पे जाके आप जी सलाम पेज को लाइक करें, हमारे साथ बराह रास्त जुड़ सकते हैं। ZEESALAM जी सलाम पेज को लाइक करें और इसमें जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। इस प्रोग्राम के हवाले से पहली बार किसी नेशनल चैनल पर श्रीनगर स्टूडियो से आप जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की तरफ। पहली खबर में ट्रिपल तलाक बिल की मंजूरी को लेकर आपसे मुकम्मल तौर पर तफसीलात पहुँच गई। अब जानते हैं सरहदों का हाल। नाज़रीन, लगातार गुरेज, उड़ी, राजौरी, कृष्णा घाटी सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की सीज़ फायर वायलेशन के बाद मकामी लोगों के दिन जो हैं काफ़ी मुश्किलात भरे हैं। इधर ताज़ा तरीन सीज़ फायर वायलेशन में या दरअंदाजी की एक कोशिश को कामयाब बनाने के लिए उड़ी सेक्टर में पाक अफवाज ने ज़बरदस्त फायरिंग की। भारी हथियारों से लेस इस फायरिंग में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाने की कोशिश की गई। ताहम इस तरफ
फौजियों ने माकूल और मुनासिब जवाब और मुंहतोड़ जवाब दे दिया। इतलात के मुताबिक उड़ी सेक्टर के कई एक इलाकों में गुज़श्ता शाम से ही फायरिंग का ज़बरदस्त आगाज़ पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से शुरू किया गया और इस इलाके में रिहाइश पजीर लोग मुख्तलिफ इलाकों में दूसरी जगह मुंतकिल होने के बारे में सोच रहे हैं। इधर गुरेज सेक्टर में जहां लगातार पाकिस्तानी अफवाज ने फायरिंग की थी जिसमें एक खातून जाम बहक हुई थी, जबकि करना सेक्टर में जहां लगातार जबडिया गाँव में एक शख्स की मौत वाक़या हुई हरकत क्लब बंद होने के साथ। और नाज़रीन अब बढ़ते हैं एक और मौजू की तरफ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट 2 का दायरा जो है वो न सिर्फ अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा और मुतअद्दिद इलाकों में लगातार जारी है। शोपियान के जाउरा इलाके में कल शाम मिलिटेंटों के छिपे होने की इतला सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी। उसके बाद नीम फौजी दस्तों ने आर्मी और एसओजी के हमरा इस पूरे इलाके का वसी पैमाने पर कॉर्डन व सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद कल शाम देर गए इस ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया। हालांकि मिलिटेंटों के छिपे होने की इतला के बाद उस जगह तक इंटरसेप्ट नहीं हो सका जहां पर असल में मिलिटेंट छुपे बैठे। आज सुबह एक बार फिर इलाके में नीम फौजी दस्ते नमोदार हुए और उसी जाउरा इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी किया। वाज़ेह है कि कल के इस ऑपरेशन के दौरान एक हिलाकत के बाद इलाके में मुख्तलिफ चेमा गोइयां हो रही है, जबकि सिक्योरिटी फोर्स ने अपना ऑपरेशन मजीद तेज करने के लिए आगे के तमाम रास्ते सील कर दिए। इतला थी कि जाउरा शोपियान में शायद मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। नाज़रीन, सलाम कश्मीर में अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के खेल कूद से जुड़े खिलाड़ियों के लिए ये खबर कि 1993 के बाद 2012 में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन का एक इंकशाफ हुआ डॉक्टर असलम गोनी की तरफ से कि अब उनके अकाउंट में जो पैसा गया वो JKCA ने डाल दिया है। उसके बाद JKCA के उस वक्त के जो सदर थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्हें कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नई दिल्ली से बाद चंडीगढ़ तलब किया और चंडीगढ़ में क्वेश्चनिंग या सवालात का सिलसिला पूरा दिन जारी रहा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्हें सवालात पूछे गए, उन्होंने जवाब दिए, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि क्रिकेट की फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने खादिम की हैसियत से अपना जो फरीज़ा है वो अंजाम दिया। लेकिन ईडी और CBI की इन्वेस्टिगेशन बता रहे कि डॉक्टर अब्दुल्ला के पास 41 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में एक अथोराइजर लेटर के बाद JK बैंक ब्रांच खानियार को मिली थी और उसके बाद उन्हें कहा गया था कि ये पैसा जो है ये JKCA अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। अथोराइजेशन लेटर डॉक्टर अब्दुल्ला की थी। उस वक्त के एहसान मिर्जा जनरल सेक्रेटरी और सलीम खान ट्रेजरर, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। CBI ने अपना चार्जशीट दाखिल करने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED को केस दिया। अगर केस सही साबित होता है तो ये 51 करोड़ रुपया 10 करोड़ इंटरेस्ट का जोड़कर डॉक्टर अब्दुल्ला और बाकी जो अफराद हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। रियासत जम्मू कश्मीर में खेल कूद के शायकीन में मिला जुला रद्दमल। कुछ लोग इसे सियासी मुदाखलत कहते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं कि क्रिकेट और क्रिकेटरों के हकूक की वापसी। ED असल मानों में अगर तहकीकात करेगी। कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला काफ़ी बरसों तक छाया रहा। उसके बाद दरअसल कुल मिलाकर 41 करोड़ रुपया का जो माली रियासत जम्मू कश्मीर में BCCI की तरफ से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मावनत मिली थी, उसके बाद 51 करोड़ तक ये मामला पहुंच गया, जिसमें 10 करोड़ रुपया जो है वो इंटरेस्ट उस पैसे में चढ़ा जो BCCI ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को वागुजार किया था। उस वक्त के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे इल्ज़ाम आयद किया कि ये पैसा जो है सही मानों में क्रिकेट खिलाड़ियों पर खर्च नहीं किया गया। वक्त गुजरता गया और ये मामला CBI ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उस वक्त के SSP सईद आशिक बुखारी श्रीनगर में SSP के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और खानियार बैंक जम्मू कश्मीर ब्रांच में इस पैसे को दूसरे अकाउंट में जमा किया गया। मोहम्मद असलम गोनी ने इंकशाफ करते हुए कहा कि 1 करोड़ की ज़्यादा मालियत का पैसा जो है वो किसी ऐसे अकाउंट में डाला गया जिसका JKCA के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं था। वक्त गुजरता गया और खानियार जम्मू कश्मीर बैंक से ये तफसीलात जानने की कोशिश की गई, आखिर ये पैसा जो है किस अकाउंट से किस तरफ जा रहा था। बाद में हीला बहाना कर दिया गया कि सैलाब ने सारा रिकॉर्ड तबाह कर दिया, लिहाजा BCCI को JKCA की तरफ से खानियार ब्रांच से कोई भी इस तरह के असनाद हासिल नहीं हो सके। आज EDI ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करके जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद डॉक्टर अब्दुल्ला को उस वक्त के इस मनी स्कैम के बाद जिसमें उन्हें इल्ज़ाम आयद किया गया था कि यह पैसा खिलाड़ियों पर खर्च नहीं किया गया है, उन्हें आज EDI ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज चंडीगढ़ में तलब किया और डॉक्टर अब्दुल्ला से सवालात का सिलसिला पूरा दिन जारी रहा। दरअसल CBI ने अपना केस मुकम्मल करने के बाद यह केस अब EDI को दिया, जहां पर डॉक्टर अब्दुल्ला की
प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में उस वक्त के मिर्ज़ा और उस वक्त के सलीम खान जैसे लोग जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदों पर मौजूद थे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर अब्दुल्ला के खिलाफ आज का ये जो EDI का क्वेश्चनिंग आवर रहा, इसमें किन बातों का इंकशाफ हुआ होगा और आने वाले दिनों में किस तरह से डॉक्टर अब्दुल्ला को मजीद सवालात फेस करने होंगे और CBI की तहकीकात के बाद EDI किस तरह की कार्रवाई कर सकती है। फारूक वानी के साथ अजमल इस्लाम, जी मीडिया, शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम, श्रीनगर। नाज़रीन, क्रिकेट के बाद अब एक बार फिर रुख करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की। नाज़रीन, सत्यपाल मलिक लगातार अपनी बयानबाजी से जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं सियासी हलचल मौजूद रखते हैं। आज ताज़ा बयान उन्होंने कहा कि रियासत में सब कुछ ठीक ठाक है और अमन और तरक्की पसंद लोग जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दरअसल श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए SP मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए लोग जो हैं वो काफ़ी कोशां हैं और तीनों खित्तों में तामीर और तरक्की के लिए लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मजीद क्या कुछ कहा, जरा इब्लाग के नुमाइंदों से। आ चुका हूँ, अफवाहों पे बिल्कुल कान मत दीजिए, सब कुछ सामान्य है, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, उनको जाना चाहिए, वो बहुत बुरे हाल में है, उनकी पार्टी, उनको घूमना चाहिए। मैं भी मशवरा दूंगा कि वो जाएं। जी नाज़रीन, अब आज की आखिरी खबर रियासत जम्मू कश्मीर से लेते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जहां मरकज़ की तरफ से कई कवानीन पास किए गए हैं और कवानीन को पास करने के लिए इसका जो तरीक़ाकार है उसको वज़ह किया गया है। दरअसल सरहद के नज़दीक रिहाइश पजीर लोगों को कहीं ना कहीं उस रिजर्वेशन बिल का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा जिसका ख्वाब उन्होंने काफ़ी टाइम पहले देख रखा था और इक़्तिसादी तौर पर जो रिजर्वेशन बिल है इसका फ़ायदा इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मिल सकता है। मरकज़ी काबीना ने इस बिल की मंजूरी देने के बाद आम लोगों के लिए जो परेशानियाँ थी उसको कहीं ना कहीं दूर करने में भी कामयाब हो सकते हैं। दरअसल सरहद और इक़्तिसादी तौर पर जो लोग माशी तौर पर काफ़ी कमज़ोर हैं उनके लिए इस बिल से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में इस बिल पर भी सियासी रद्द-अमल जो है वो जारी है। कई लोग इस बिल पर काफ़ी खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस बिल को लेकर भी काफ़ी परेशान हैं, जिसमें खदोखाल जो बिल का है उसको वाज़िया करने के लिए कहा गया है। और नाज़रीन, अब चलते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में मौसम से मुतल्लिक़ जानकारी और अखबारात की आज की सुर्खियाँ जानने के लिए अब आपको यहाँ श्रीनगर शहर से आज शाया होने वाले अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, कम व बेश आज तमाम अखबारात ने जो अहम सुर्खी आज डॉक्टर अब्दुल्ला के जो अटैच प्रॉपर्टी के हवाले से बात चल रही है, जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करनी है और कल देर गए तक चंडीगढ़ मामले में उन्हें काफ़ी देर तक सुनवाई उठानी पड़ी और अब ये जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह का मामला इसको किस तरह से किस लाए अमल के तहत जो है ED जो है अपनी कार्रवाई जारी का आगाज़ करते हैं। और रोज़नामा आफ्ताब से, रोज़नामा आफ्ताब की शेर सुर्खी है आज की, चंडीगढ़ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ, डॉक्टर फारूक से पूछगछ, सियासी इंतकामगिरी, महबूबा मुफ्ती का बयान। 100 इजाफी कंपनियों की तैनाती, तिरंगा लहराने की तकरीब के लिए मखसूस पंचायती हलकों में पंच और सरपंच लेंगे सलामी, बीजेपी की पार्टी हलकों को हिदायत। यानी अब जो 100 कंपनियों का जो इजाफी दस्ता नीम फौजों का है इसमें यक के बाद दीगरे मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन है, कुछ लोग कहते हैं एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है, कुछ लीडरान मानते हैं कि यहाँ पर इस वक्त यात्रा के साथ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बिजी है। जो बयान आया है उसमें तिरंगा लहराने की तकरीब के लिए इन 10,000 फौजों का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। बारिशों के बाद श्रीनगर जम्मू शहरा एक बार फिर बंद, यात्रा मुअत्तल, यानी 4 दिन तक अब कोई यात्रा जो है वो ट्रैफिक जो है सस्पेंड कर दिया गया है। राम माधव का बयान भी आज रोज़नामा आफ्ताब में शह सुर्खी बनाने में कामयाब हुआ है। गोलाबारी की बातें करना, करप्ट सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा, पार्टी असेंबली इलेक्शन के तैयार, तमाम निशस्तें उम्मीदवार यहां पर खड़े किए जाएंगे। डराने और धमकाने के दिन गए, आज अगर चंडीगढ़ में पूछताछ जारी है, कल श्रीनगर में भी मुमकिन है। यानी डॉक्टर अब्दुल्ला पर निशाना साधा राम माधव ने कहा चंडीगढ़ के बाद श्रीनगर में भी लीडरान को तलब किया जा सकता है। मौजूदा कर्बनाक सूरत हाल के लिए NCPDP और PC जिम्मेदार नेशनल रहनुमा कुल जमाती इजलास बुलाएं, इंजीनियर रशीद का ऐलान। दफ़े 35A के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सभी सियासी पार्टियों का वजूद ख़त्म करके एक वाहिद पार्टी तश्कील दी जाए। इधर वक्फ बोर्ड काउंसिल को में जम करने की कोशिशें जारी, दफ़े 370 आड़े आ रहा है मरकजी वजीर का एतराफ़। नाज़रीन, रोज़नामा
आफ्ताब के बाद राइजिंग कश्मीर से एक सुर्खी, एनी डिसीजन ऑन आर्टिकल 35A विल बी फॉर जेज के बेटरमेंट, राम माधव का बयान। रोजनामा ग्रेटर कश्मीर अपनी शेष सुर्खी में आज रकम तराज है, विल फॉर्म नेक्स्ट गवर्नमेंट इन जेंड के बीजेपी क्लेम्स। अविनाश राय खन्ना जो हैं अब जम्मू कश्मीर के प्रभारी यानी इंचार्ज बनाए गए। अब चलते हैं मकामी अखबार के बाद मौसम से मुतल्लिक जानकारी देने का। नाज़रीन, मॉनसून सेशन जो है जम्मू के साथ साथ अब श्रीनगर और कश्मीर की मुख्तलिफ इलाकों में भी आज दस्तक दे चुका। आज सुबह 5:30 बजे से उधमपुर, चनानी, रामबन, गूल, उसके बाद श्रीनगर शहर और शुमाली कश्मीर में बारिशों का सिलसिला काफ़ी तेज़ी से जारी रहा, जिसके दौरान श्रीनगर शहर के राजबाग इलाके में जो पानी का जो लेवल है काफ़ी ऊपर तक आया। स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं आज शायद नहीं जा पाएंगे, मुख्तलिफ स्कूलों में पानी दाखिल हो चुका है। और इसी के साथ महकमे मौसमियात ने इतला दिया कि आइंदा 12 घंटे के दौरान महकमे मौसमियात इतला देता है कि कुछ देर बाद जो है मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन शाम के बाद जो है अब इसमें बारिशों में इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, आज श्रीनगर शहर के प्रेस क्लब में इंतहाई अहम मीडिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें हवार्ड यूनिवर्सिटी और बगी अहम यूनिवर्सिटियों के जो HODs हैं वो आज जर्नलिस्टों से मुखातिब होंगे दोपहर 12 बजे में। इसी के साथ सलाम कश्मीर में नाज़रीन सुबह का आज का ये मॉर्निंग बुलेटिन यहीं पे मुकम्मल हुआ। इस वादे के साथ शाम 6:30 बजे सलाम कश्मीर के बाद कश्मीर एक्सप्रेस में जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों के साथ जी सलाम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आप देखते रहेंगे उर्दू दुनिया का नंबर 1 टेलीविजन चैनल जी सलाम। देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।